प्रिय बच्चों, एक बार पुनः एक नए प्रकरण के साथ मैं अशोक कुमार पांडे, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बीसलपुर पीलीभीत। बच्चों, अपनी बोर्ड की परीक्षा में एक प्रकरण रहता है तत्सम तद्भव का। एक क्वेश्चन आता है जिसमें तत्सम शब्द दिया होता है तो उसका तद्भव रूप लिखना होता है, और अगर तद्भव रूप दिया होता है तो उसका तत्सम रूप लिखना होता है। तो इस प्रकार के 4 शब्द आपके पेपर में रहते हैं, उनमें से किन्हीं 2 का तत्सम या तद्भव रूप लिखना होता है। ये 2 नंबर के होते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि तत्सम और तद्भव शब्द क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तत्सम तद्भव। तत्सम तद्भव शब्द। तो तत्सम तद्भव शब्द जानने से पहले हम ये जान लें कि तत्सम शब्द एवं तद्भव शब्द किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्सम शब्दों की। तो तत्सम शब्द संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रचलित हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जिनको हम हिंदी में बोलते हैं, उनका शुद्ध उच्चारण करते हैं, वह शब्द तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पुस्तक, फल, पुष्प, बालक, कन्या, विद्या इत्यादि शब्द जो हैं, ये संस्कृत भाषा के शब्द हैं जो मूल रूप से हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। तो ऐसे सभी शब्दों को हम तत्सम शब्द कहते हैं। अब बात आती है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तो प्यारे बच्चों, तद्भव शब्द संस्कृत भाषा के वे शब्द जो प्राकृत, अपभ्रंश और आदिकालीन हिंदी से होकर गुजरे हैं और अपने हिंदी रूप में प्रचलित होते हुए भी उनका एक परिवर्तित रूप दिखाई देता है, बदला हुआ रूप दिखाई देता है। तो ऐसे शब्द तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम सभी आम भाषा में कहते हैं अंधेरा, कह रहे अंधेरा हो गया, लेकिन अंधेरा जो शब्द है वो बच्चों तद्भव शब्द है, क्योंकि अंधेरा शब्द जो है वो तत्सम अंधेरा का होगा अंधकार। तो अंधकार शब्द से अंधेरा शब्द प्रचलित हुआ, इसलिए तत्सम शब्द अंधकार का तद्भव रूप अंधेरा होगा। अतः हम सरल शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में ऐसे संस्कृत के शब्दों का बदला हुआ रूप हम जो प्रचलित भाषा में बोलते हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। तो आइए अब हम कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों का अध्ययन करेंगे। तो एक तरफ हम लिखेंगे तत्सम शब्द और एक तरफ लिखेंगे तद्भव शब्द। देखेंगे तो पहले इधर लिखेंगे तत्सम शब्द और उन्हीं के सामने उनका तद्भव रूप लिखना है बच्चों, तद्भव शब्द। ये तत्सम एक तरफ लिखेंगे तत्सम शब्द और एक तरफ उनका तद्भव रूप हम लिखेंगे। मान लीजिए पहला शब्द हम लेते हैं अज्ञान। पहला शब्द हमने क्या ले लिया? अज्ञान। अज्ञान शब्द जो है वो तत्सम शब्द है और इसका
तद्भव रूप क्या होगा बच्चों? आम बोलचाल की भाषा में हम अज्ञान को क्या कहते हैं? जो कोई बात ना जानता हो उसको क्या कहते हैं? अनजान। अनजान। तो अज्ञान शब्द तत्सम रूप है, उसका अनजान शब्द जो है वो तद्भव रूप हो गया। इसी प्रकार से कुछ और भी शब्दों को हम बोलते रहते हैं, जैसे एक शब्द है अग्नि। अग्नि शुद्ध शब्द यानी तत्सम रूप क्या है? अग्नि। लेकिन हम आम बोलचाल की भाषा में अग्नि शब्द का प्रयोग बहुत कम करते हैं। क्या कहते हैं? अग्नि को हम आग कहते हैं, आग जला लो आग। तो अग्नि का तत्सम क्या हो गया? वो तद्भव रूप आग। इसी प्रकार देखेंगे अग्र शब्द है। अग्र, अग्र माने होता है आगे, लेकिन हम अग्र नहीं कहते हैं। साधारण बोलचाल की भाषा में हम अग्र को कहते हैं आगे। आगे, तो आगे शब्द जो है बच्चों वह अग्र का तद्भव रूप है। इसी प्रकार प्रमोद शब्द लिया, प्रमोद शुद्ध शब्द तत्सम रूप है प्रमोद, लेकिन इसको इसका तत्सम रूप होगा, कुछ लोग कहते हैं परमोद। परमोद ऐसे लिख देते हैं। तो ये परमोद जो है वो तद्भव रूप है, जबकि इसका शुद्ध रूप तत्सम रूप क्या होगा? प्रमोद। इसी प्रकार पहेली पूछते हैं, पहेली, तो पहेली शब्द जो है इसका तत्सम रूप है प्रहेलिका। प्रहेलिका, प्रहेलिका शब्द है शुद्ध तत्सम रूप, और इसका तद्भव क्या हम कहते हैं? पहेली। पहेली, एक दूसरे से पहेली पूछते हैं ना, प्रहेलिका कोई नहीं कहता। क्या कहते हैं? चलो हम आपस में पहेली पूछते हैं, जबकि पहेली जो है वो तद्भव रूप है, शुद्ध तत्सम रूप उसका क्या है? प्रहेलिका। प्रहेलिका कोई नहीं कहता है। इसी प्रकार से एक शब्द होता है पक्ष। पक्ष, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, इस प्रकार शब्द बना पक्ष। पक्ष जो है वो तत्सम रूप है, लेकिन पक्ष को हम सभी आम भाषा में क्या कहते हैं? पाक कहते हैं। कौन सा पाक चल रहा है? पाक। तो पाक शब्द जो है बच्चों वह पक्ष शब्द का तद्भव रूप है। इसी प्रकार एक शब्द आता है उत्साह। उत्साह शुद्ध तत्सम रूप है उत्साह, और उत्साह को बोलते क्या है? उत्साह कहते हैं। उत्साह भरे घूमरे उत्साह। तो उत्साह जो है वह उत्साह का तद्भव रूप है बच्चों। इसी प्रकार अन्य भी हम कुछ शब्दों को देखेंगे। एक तरफ हम तत्सम रूप लिखते हैं, दूसरी तरफ उन्हीं का तद्भव रूप लिखते हैं। कुछ शब्दों का अध्ययन भी किया, आगे भी और कुछ शब्दों को भी देखेंगे। अगला शब्द जैसे हम लेते हैं तत्सम रूप में ओष्ठ। क्या कहते हैं? ओष्ठ। ओष्ठ, ओष्ठ शब्द है, लेकिन ओष्ठ को हम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? ओठ। ओठ, ओष्ठ कोई नहीं बोलता। क्या बोलते हैं? ओठ। गाना सुना होगा ना, बीगे होठ तेरे, हम सभी ने सुना है। तो वहाँ पर ओष्ठ शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? ओठ।
अभी जैसा बताया था, गाना है भीगे ओठ तेरे, हम सभी ने सुना है। हाँ, कुछ बच्चे खुश हो रहे हैं। इसी प्रकार अगला शब्द आया कार्य। कार्य शब्द तत्सम रूप क्या है? कार्य। लेकिन कार्य को हम क्या कहते हैं? काज। कहते हैं कोई काम काज कर लो, काम काज। तो शुद्ध रूप तत्सम रूप कार्य है, लेकिन उसको हम बोलचाल की भाषा में तद्भव रूप में उसको क्या कहते हैं? काज। काज कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनको हम वास्तव में लिखित भाषा में शुद्ध, साहित्यिक भाषा में कुछ शब्द और हैं, लेकिन उनको जब हम अपनी प्रचलित भाषा में बोलते हैं तो अधिकांश हम उनका तद्भव रूप ही बोलते हैं। कुछ शब्द और देखेंगे, जैसे शब्द ले लिया अश्रु। अश्रु तत्सम रूप है अश्रु, लेकिन अश्रु को हम क्या कहते हैं? आंसू। कोई कहता है आंसू बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, आंसू। इसी प्रकार एक शब्द आता है उज्ज्वल। ये लिखने के लिए भी शुद्ध रूप में आता है बच्चों, उज्ज्वल शब्द। शुद्ध और अशुद्ध लिखने के लिए उज्ज्वल शब्द आता है। तो शुद्ध रूप इसका उज्ज्वल इस प्रकार लिखा जाएगा, और इसका तत्सम रूप क्या होगा? तद्भव रूप उजाला। तद्भव रूप इसका हो गया उजाला। इसी प्रकार अन्य शब्दों को और हम देखेंगे। दीपक, एक शब्द हमने ले लिया दीपक। तो दीपक शब्द का तद्भव रूप होगा दिया। कहते हैं दिया जला दो, दिया। दीपक बोलने के लिए बहुत कम लोग ही दीपक शब्द को बोलते हैं। क्या अधिकांश कहते हैं हम बोलचाल की भाषा में? दिया जला दो, अंधेरा हो गया है। तो ये दोनों शब्द कैसे हैं? तद्भव शब्द हैं बच्चों। दिया का तत्सम रूप हो गया दीपक, और अंधेरा का, अंधेरा जो है तत्सम शब्द है, उसका तत्सम रूप हो गया अंधकार। इसी प्रकार एक शब्द और देखते हैं ग्राम। ग्राम जो है कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? गांव। ग्राम को क्या बोलते हैं? गांव। तो गांव जो है वो तद्भव रूप है। ग्राम जो है वो तत्सम शब्द है, और ग्राम जो है उसका तद्भव रूप है। इसी प्रकार तत्सम रूप एक और देखेंगे दुग्ध। दुग्ध, दुग्ध एक तत्सम रूप है बच्चों, लेकिन दुग्ध को हम बोलते क्या है? कोई कहता है दुग्ध नहीं पिएंगे, ऐसे कहता है कोई? क्या कहते हैं? दूध नहीं पिएंगे। तो दुग्ध का तद्भव रूप क्या हो गया बच्चों? दूध। दूध। इसी प्रकार कुछ शब्दों को इधर हम लिख लेते हैं, एक तरफ इसी क्रम में रहेंगे, एक तरफ तत्सम, दूसरी तरफ तद्भव शब्द। तो एक शब्द हमने लिया नभ। क्या है? नभ। नभ कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव रूप क्या होगा? नया। नभ का नया। नभ कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, और नया जो है उसका तद्भव रूप है। इसी प्रकार एक शब्द खाते तो हम सभी खूब हैं, लेकिन इसको जानते नहीं है कि ये क्या होता है। जैसे क्षीर। क्षीर तत्सम रूप है, इसका तद्भव रूप क्या है? खीर। खूब खाई होगी, लेकिन जानते नहीं है कि खीर और क्षीर में क्या अंतर है।
शुद्ध शब्द तत्सम रूप है क्षीर, लेकिन तद्भव रूप उसको हम कहते हैं खीर। खीर, तो खीर जो है वो तद्भव शब्द है, उसका तत्सम रूप है क्षीर। इसी प्रकार एक शब्द ले लिया सप्त। सप्त, सप्त जो है वो तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? सात। सात। इस प्रकार और भी कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे। तत्सम रूप कोकिल, क्या ले लिया? कोकिल शब्द ले लिया। कोकिल ये तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप क्या है? कोयल। क्या बोलते हैं? कोयल। कोयल बोल रही है, कोयल कूक रही है। तो कोयल जो है वो कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है, उसका तत्सम रूप क्या है? कोकिल शब्द है बच्चों। इसी प्रकार एक शब्द और लेते हैं ज्येष्ठ, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है ज्येष्ठ। ज्येष्ठ माने होता है बड़ा या श्रेष्ठ, लेकिन हम क्या कहते हैं? ज्येष्ठ नहीं कहते हैं, जेठ कहते हैं। जेठ, जेठ जी आ गए हैं, बहू मुंह ढक लो। क्या कहते हैं? जेठ जी आ गए, बहू मुंह ढक लो। तो यहाँ जेठ और बहू दोनों जो हैं कैसे शब्द हैं? तद्भव शब्द हैं बच्चों। जेठ का तत्सम रूप क्या है? ज्येष्ठ। ज्येष्ठ और बहू, बहू का तत्सम रूप क्या है? बधू। बधू, बधू को क्या कहते हैं? बहू। तो बहू कैसा शब्द हो गया? तद्भव, और बधू उसका तत्सम रूप हो गया। इसी प्रकार कुछ लिखने में भी बोलते तो भले ही हम उसको शुद्ध हैं, लेकिन लिखने में शुद्धि करते हैं। जैसे वर्ष, वर्ष तत्सम रूप है, लेकिन बोलते क्या उसको? बरस। 20 बरस हो गए या 25 बरस हो गए, तो वो वर्ष नहीं बच्चों, उसका तत्सम रूप क्या होगा? वर्ष। और हम उसको बोलते क्या हैं? वर्ष। इसी प्रकार लिखने में जैसे अभी हम बता रहे थे, कुछ शुद्धियां अशुद्धियां रहती हैं तत्सम और तद्भव में। एक बार कुछ और शब्दों को देखेंगे। सिर, इसको क्या लिख देते हैं इसे कभी कभी? सिर। तो ये सिर जो है इसमें छोटे सा का प्रयोग है, तत्सम रूप है, और ये सिर जो है जिसमें बड़े सा का प्रयोग है, ये उसका तद्भव रूप है। कुछ शब्द और देखेंगे। घोड़ा, घोड़ा बोलते हैं ना, घोड़ा। तो घोड़ा जो है कैसा शब्द है? तत्सम, वो तद्भव रूप है, लेकिन उसको शुद्ध तत्सम रूप में क्या लिखेंगे? घोटक। घोटक, घोड़ा। तद्भव रूप उसका क्या हो गया? घोड़ा। इसी प्रकार अन्य भी कुछ शब्दों को हम देखेंगे। जैसे शब्द आया कपोत। कपोत, कपोत ये तत्सम रूप है, इसका तद्भव रूप हम सभी जानते होंगे खूब, लेकिन इसका तत्सम रूप कपोत है, ये नहीं जानते। तो कपोत का तद्भव रूप क्या है?
खूब गाना गाया होगा, कबूतर जा जा जा, है सुना ना, लेकिन कपोत नहीं जानते। कबूतर वाला गाना खूब सुना होगा, तो कपोत का तद्भव रूप क्या होगा? कबूतर। ऐसे कहते हैं कुम्हार, क्या कहते हैं? कुम्हार। कुम्हार कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है बच्चों। इसको तत्सम रूप में क्या लिखेंगे? कुंभकार। कुंभकार। इसी से मिलता जुलता एक शब्द और बन जाएगा, स्वर्णकार। स्वर्णकार। स्वर्णकार कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, और इसका तद्भव रूप क्या हो जाएगा? सुनार। तद्भव रूप इसका हो गया सुनार। इसी प्रकार और भी कुछ शब्दों को देखेंगे। एक हम लोगों ने बहुत देखा होगा, जब मम्मी या पापा नाराज होते हैं तो वो क्या कहते हैं? कहाँ का एक कपूत पैदा हो गया। कपूत कहते हैं कहाँ का कपूत पैदा हो गया जब वो नाराज होते हैं। तो कपूत कैसा शब्द है बच्चों? तद्भव शब्द है, और कपूत को हम तत्सम शब्द में क्या लिखेंगे? कुपुत्र। कुपुत्र। तो कुपुत्र जो है वो तत्सम शब्द है, उसका तद्भव रूप है कपूत। इसी प्रकार एक शब्द और देखेंगे, सूर्य। सूर्य जो है वो तत्सम रूप है, लेकिन क्या कहते हैं? इस समय कोहरा बहुत है, सूरज नहीं निकला। सूरज, तो सूरज कैसा रूप है इसका? तद्भव रूप है। बहुत कोहरा पड़ रहा है, सूरज नहीं निकला। तो सूरज शब्द जो है वो तद्भव रूप है, उसका शुद्ध रूप तत्सम क्या है? सूर्य। इसी प्रकार और कुछ शब्द इधर देखेंगे, दूसरी तरफ लिखेंगे। एक शब्द होता है मच्छिका। मच्छिका। मच्छिका कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है, और मच्छिका को हम सभी आम भाषा में तद्भव रूप में क्या बोलते हैं? मक्खी। मक्खी सुनते ना, दूध में मक्खी पड़ गई, तो मक्खी जो है वो कैसा शब्द है? तद्भव शब्द है। अब और भी कुछ शब्द हम देखेंगे। विवाह। विवाह। आप में से भी किसी का विवाह हुआ नहीं होगा मेरी समझ में, क्योंकि अभी आप लोग छोटे हैं। तो विवाह का तद्भव रूप क्या है? विवाह शब्द कैसा रूप शब्द है? तत्सम शब्द है। इसको क्या कहते हैं? ब्याह। उसका अभी ब्याह नहीं हुआ, तो ब्याह शब्द जो है वो तद्भव रूप है। इसी प्रकार भाई, भ्राता। भ्राता शब्द जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव रूप है भाई। और कुछ शब्दों को देखते चलेंगे। एक शब्द और बोलते हैं तद्भव रूप में मजूरी बोलते हैं, लेकिन तत्सम रूप उसका क्या है? मजदूरी। मजदूरी का तद्भव रूप क्या है? मजूरी। कहते हैं मजूरी करोगे, पढ़ोगे नहीं। मम्मी पापा कहते हैं अगर पढ़ोगे नहीं मन लगा करके तो क्या करना पड़ेगा? दूसरों की मजूरी करोगे। मजूरी, तो मजूरी शब्द जो है बच्चों तद्भव शब्द है, उसका तत्सम रूप है मजदूरी। ऐसे लक्ष्य।
लक्ष्य शब्द के लिए लक्ष्य। लक्ष्य कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसको हम आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? लाख। 1 लाख 2 लाख 4 लाख, ये लाख बोलते हैं ना, तो लाख जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। एक शब्द और देखेंगे, भ्रमर। भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। भ्रमर शब्द कैसा शब्द है? तो तत्सम शब्द है। तो भ्रमर को हम इसका तद्भव रूप क्या लिखते हैं? बोलते हैं भंवरा। हाँ, भ्रमर का तद्भव रूप क्या है? भंवरा। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। गाना सुना? तो भ्रमर शब्द जो है कैसा है? तत्सम शब्द है और इसका तद्भव रूप है भंवरा। इसी प्रकार और शब्द देखेंगे, मीठा। तो उसको मीठा बहुत पसंद है। तो मीठा शब्द जो है वो कैसा शब्द है? तत्सम, वो तद्भव शब्द है मीठा। मीठा शब्द जो है वो तद्भव शब्द है और इसका तत्सम रूप क्या है? मिष्ट। मिष्ठान लिखा हुआ देखा होगा। तो मिष्ट शब्द जो है वो तत्सम शब्द है और उसका तद्भव रूप है मीठा। अन्य भी कुछ उदाहरण और भी देखेंगे। अन्य उदाहरणों में एक और शब्द देखेंगे, बिल्ब। बिल्ब, बिल्ब एक तत्सम शब्द है। बिल्ब का तद्भव रूप क्या है? बेल। बेल का शरबत गर्मियों में पीते हैं ना, तो उसको तत्सम रूप क्या है? बिल्ब। बिल्ब को तद्भव रूप में हम क्या कहते हैं? बेल। इसी प्रकार एक शब्द और देखा है, तद्भव रूप क्या बोलते हैं? केला। केला एक अधिकांश कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है कि केला का तत्सम रूप क्या है? कदली। कदली फलम। सत्यनारायण की कथा में सुना है कदली फलम। तो कदली माने होता है तो कदली का केला। कदली जो है तत्सम रूप है और उसका तद्भव रूप है केला। इसी प्रकार और भी कुछ शब्द, भक्त। भक्त, भक्त कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसको बोलते क्या है हम लोग आम बोलचाल की भाषा में? भगत। क्या बोलते हैं? भगत। तो भगत शब्द जो है वो तद्भव शब्द है और इसका रूप है भक्त। एक दो उदाहरण और देख लेंगे। इसके बाद शब्द है किवाड़। तद्भव रूप क्या है? किवाड़। तो बच्चों, आज हमने कुछ तत्सम और तद्भव शब्दों का अध्ययन किया। मुझे लगता है कि संभवतः आपकी समझ में आ गया होगा कि तत्सम शब्द क्या होते हैं और तद्भव शब्द क्या होते हैं। हमने अपनी बुद्धि के अनुसार आपको समझाने का प्रयास किया। मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। फिर से आपको मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।